इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स के बारे में जानेंगे। लिमिट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आप क्वेश्चन बनाना तो सीख ले रहे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि किस वे में हम लोग काम करें, तो वहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लिमिट्स के फीलिंग को सबसे पहले आपको समझना होगा कि लिमिट्स होता है क्या है। देखिए, जनरली क्या है कि जिस चीज़ के बारे में हम डायरेक्टली नहीं जान सकते हैं, उसको इनडायरेक्टली आपको जानना है, तब हम उसको लिमिट का यूज करते हैं। जैसे अगर आप कहीं प्लॉट लेने गए, कोई प्लॉट आप खरीद रहे हैं, ये प्लॉट है, आपको इसके बारे में डायरेक्ट नहीं जानना है, तो आप क्या कीजिएगा? आप इसके अगल बगल वाले प्लॉट के बारे में जानिएगा। आप अगर ये प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आप इसके बारे में पता कीजिएगा कि यहाँ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, बरसात का पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जा रहा है या बाढ़ में पानी आ जा रहा है। फिर इस साइड के बारे में पता कीजिएगा यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब दोनों आप कंफर्म हो लीजिएगा कि यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी पानी आ जा रहा है, तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा, अच्छा यहाँ पे भी पानी आता होगा, तब आप इस प्लॉट को खरीदना कैंसिल कर दीजिएगा। नहीं तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे पानी आ रहा है लेकिन यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि आप इस प्लॉट पे पानी पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, तभी आप इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। दोनों का अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने किसी को देखा, आपके दिल में हलचल मच गया, तो आप क्या कीजिएगा? डायरेक्ट आप उसको अप्रोच तो नहीं कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? उसके जो क्लोज रहेंगे फ्रेंड, जो उसके क्लोज फ्रेंड रहेंगे, उससे कांटेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। फिर नंबर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे बात होगी, चैटिंग होगी, सब कुछ होगा, और फिर अपने ज़िंदगी को आप खुद बर्बाद कीजिएगा अपने हाथों से। तो सिमिलरली है कि अगर आप जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5। इस वैल्यू के लिए अगर यहाँ पे हम f5 रखें, f ऑफ 5 रखें, तो ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस 5 बाई 5 माइनस 5, डैट इज इक्वल टू 0 बाई 0। और 0 बाई 0 एक अनडिफाइंड टर्म है, 0 बाई 0 तो अनडिफाइंड टर्म है। तो f इक्वल टू 5 पे, x इक्वल टू 5 पे इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे f ऑफ 5 हम निकालें तो इसका वैल्यू कैसा आता, अगर आता तो कैसा आता। तो हम क्या करेंगे? 5 के नेबर्स को टच करेंगे, उसके थ्रू 5 के नेबर्स के थ्रू हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे f ऑफ 5 का वैल्यू क्या होगा। जब x इक्वल टू 5 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 5 है, 5 के नेबर्स के बारे में देखते हैं। 4.7 ले रहे हैं, 4.8 ले रहे हैं, 4.9 ले रहे हैं। फिर इसके राइट साइड में 5.1 ले रहे हैं, 5.2 ले रहे हैं, 5.3 ले रहे हैं। अब देखते हैं, अच्छा जब ये 5 नहीं होगा, जब x 5 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हम लोग x प्लस 5 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। x माइनस 5 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू x प्लस 5, लेकिन व्हेन x नॉट इक्वल टू 5। अब हम लोग देखते हैं इसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट नेबर में जाके देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 4.7 लूँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 4.7 डैट इज इक्वल टू 9.7। हम 4.9 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 9.9। हम 4.99 ले रहे हैं तो ये हो गया 9.99। यानी जैसे जैसे हम 5 के क्लोज जा रहे हैं, इसका वैल्यू जो है वो 10 के क्लोज जा रहा है। हम जैसे जैसे x का वैल्यू 5 के क्लोज जा रहे हैं तो fx का वैल्यू कहाँ चले जा रहा है? 10 के क्लोज चले जा रहा है। When x approaches to 5 from its left hand side, then fx approaches to 10। जैसे जैसे हम x को 5 के तरफ अप्रोच करा रहे हैं, वैसे वैसे fx का वैल्यू कहाँ चले जा रहा है? 10 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसको हम लोग नोटेशन में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे when x tends to 5 माइनस, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? x tends to 5, x टेंस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से x किधर टेंड कर रहा है? 5 की ओर टेंड कर रहा है। तो fx किधर टेंड्स कर जा रहा है? fx किधर अप्रोच कर रहा है? 10 की ओर
अप्रोच कर रहा है। और ये टोटल को हम लोग नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 10। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट उसको शॉर्ट में हम लोग LHL लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिखते हैं ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5 इज 10। लेकिन क्या लेफ्ट हैंड लिमिट अगर 10 आ जा रहा है तो क्या हम ये समझ जाएंगे कि लिमिट का वैल्यू 10 ही होगा? क्योंकि अभी आप देखें कि जब तक दोनों का वैल्यू यहाँ सेम नहीं होगा तब तक हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जितना आया उतना ही राइट हैंड लिमिट भी आना चाहिए। अब राइट हैंड लिमिट क्या है? अब राइट से हम अप्रोच करते हैं, x का वैल्यू राइट से अप्रोच करते हैं 5 की तरफ आने का, तो हम 5.3 ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है? 10.3 आ रहा है। 5.1 ले रहे हैं 10.1 आ जा रहा है। 5.01 ले रहे हैं तो 10.01 आ रहा है। यानी जैसे जैसे हम राइट से 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू 10 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसको हम लोग नोटेशन में क्या लिखेंगे? x टेंस टू 5 प्लस डेट मीन x टेंस टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो एफ एक्स किधर टेंस कर रहा है? 10 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसको हम लोग नोटेशन में लिखेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5 इज 10। इसको हम लोग नोटेशन में कुछ ऐसा लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 10। अब दोनों वैल्यू जब 10 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 10 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 10 आ गया, तब हम समझेंगे अच्छा इस लिमिट का वैल्यू जो यहाँ है वो 10 है। यानी लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू a। दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए और वो भी क्या आना चाहिए? फाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ना कि वो वैल्यू है कितना। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि लिमिट का वैल्यू वहाँ क्या होगा। हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ आ जाए और राइट हैंड लिमिट कुछ और आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम ये नहीं बोल सकते हैं लिमिट का वैल्यू वहाँ क्या है। हम ये बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, लेकिन हम लिमिट क्या है ये नहीं बता सकते हैं। दोनों तभी बता सकते हैं जब ये दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ पे जो दोनों का कॉमन वैल्यू होगा उसी को हम बोलेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। यानी लिमिट वैल्यू वहाँ पे वही, वो दोनों का जो कॉमन वैल्यू है वही हो।